नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं मनीष सर फिर लेकर आ चुका हूं आपके लिए अगला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग 4 पार्ट तक देख लिए। आज ये 5वां पार्ट है और इस वाले में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और 11 तक, यानी प्रश्नावली 8.1 आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसा लग रहा है आप सभी को ये सीरीज, एक बार जरूर बताइएगा कि मैथ आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है और कमेंट करके बता दीजिएगा और बाकी लाइक वगैरह करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, जिसमें कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण ए बराबर हो कोण बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, यानी कोण ए जो बराबर है वो किसके बराबर है, बी के। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण ए और बी को न्यून कोण रखते हैं और सी को रख देते हैं समकोण पे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कोण सी समकोण पे 90 डिग्री। ये रहा कोण ए और ये रहा कोण बी। ठीक है, इतना बात हो गया। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं कोण ए जो है वो थीटा है, न्यून कोण है, तो अब कोण बी कितना हो जाएगा, एक ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री तो ये ऑलरेडी है, 90 कम हो जाएगा, 90 बचेगा। अब 90 में से अगर ये वाला थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखेंगे, लिखेंगे रचना में एक बात। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी, समकोण है तथा कोण ए और बी न्यून कोण है। ये बात हम मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज हमारा है ए बी सी, जिसमें कोण सी समकोण है और कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, यहां से चलेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न बोला है cos ए बराबर है cos बी के, cos ए बराबर है cos बी के। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने ए को कितना माना है, ए को थीटा माना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक जगह पे क्या, एक जगह पे लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, यहाँ पे हमने बी को क्या माना है 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos को 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए जब cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। cos को काटेंगे नहीं, ये बात याद रखना है। यहाँ पे हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के। ठीक है, जब cos थीटा और cos इतना दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये थीटा रहा, माइनस का थीटा है, इधर आएगा तो प्लस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा और थीटा जुड़े कितना हो जाएगा, 2 और थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यहां से जब थीटा का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा, यानी थीटा का मान आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा, थीटा आ गया हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है, थीटा आ गया 45 डिग्री। और देखिए कोण ए को माने हुए हैं थीटा, यानी थीटा का तो मान हो गया 45 डिग्री, यानी कोण ए कितना हो गया 45 डिग्री। कोण बी को हम लोग माने हुए हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, माने नहीं है वो आया है, क्योंकि एक कोण यदि 90 है तो दो कोणों का योग 90 होना चाहिए बाकी, तो अगर एक उसमें से थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए यहां से कोण बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 डिग्री और थीटा का मान कितना आया है 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए कोण ए और कोण बी दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी, और ये बात हमारा जो बोल रहा था वो प्रूफ हो गया कि कोण ए को दिखाना है कि कोण बी के बराबर है। ठीक है, एक बार और समझिएगा इसको। जैसे हमारे पास में एक त्रिभुज था समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण सी समकोण है, कोण सी क्या है समकोण, बाकी कोण ए और बी न्यून कोण था, तो हमने ए को मान लिया कि ये थीटा है, दूसरा जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। प्रश्न के अनुसार आएंगे तो यहाँ पे cos ए बराबर होगा cos बी के। अब ए का मान है थीटा तो रख देंगे थीटा, cos बी, बी का मान है 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर रख देंगे।
अगर cos थीटा बराबर है cos 90 डिग्री माइनस थीटा के, तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा के, दोनों एंगल बराबर होंगे ना। अब यहां से निकालेंगे तो थीटा का मान आएगा 45 डिग्री, ए हो गया 45 डिग्री, और कोण बी होगा 90 डिग्री माइनस 45, यानी कि वो भी हो जाएगा 45 डिग्री, अतः कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, और ये बात हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है, और फिर दो नंबर पे निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान, ये निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज को समझाने के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास में एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें हमारा इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, और बोला हुआ है कि cot थीटा जो बराबर है वो 7/8 के है, तो हम मान लेते हैं कि कोण सी जो है वो थीटा है, कोण सी क्या है, थीटा है। ठीक है, अब देखिएगा जब हम यहाँ प्रश्न से चलेंगे तो cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, ये बात क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8, और cot का फॉर्मूला याद होगा, cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी यहाँ पे 7 आधार है और लंब का मान कितना है, 8, आधार 7 है, लंब कितना है, 8। तो एक काम करते हैं, थीटा से जब हम आधार देखेंगे तो थीटा के ठीक सामने लंब होगा, और लंब का मान कितना दिया है, 8, यानी ये वाला 8 हो गया, और थीटा जिस एंगल से बन रहा है वो क्या हो जाएगा, 7, और कोण 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, यानी ये हम लोग का हाइपोटेनस है। ठीक है, अब देखिएगा इतना बात समझ आ गया, थीटा के ठीक सामने लंब 8 हो गया, थीटा जिस भुजा से बन रहा था वो 7 आधार हो गया, और बाकी कर्ण होता है 90 डिग्री सामने वाला, ये बात पता है। और देखिए यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं कर्ण आएगा। निकाल लेते हैं पहले कर्ण क्या होगा, वो निकालेंगे हम लोग, किससे याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, यही फॉर्मूला है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब का मान 8 है, यानी यहां हो जाएगा हम लोग का 8 का स्क्वायर प्लस आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, ए सी का स्क्वायर बराबर आएगा 9 4 13 के 3 कैरी 1 6 4 10 10 और 1 11 113, यानी AC बराबर आ जाएगा हम लोग का अंडर रूट में 113। ठीक है, तो वैसे इसका सकता थी नहीं, लेकिन निकाल दे कोनो दिक्कत नहीं। देखिएगा बिना कर्ण निकालने भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ये आ गया हम लोग का अंडर रूट में 113। देखिए अब हम पहला वाला का निकालते हैं आंसर। यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ये एक नंबर हम लोग का निकालना है, फॉर्मूला याद होगा आपको एक, यहां पे लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, यानी हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखिए 1 ए मान लेते हैं कि ये 1 जो है वो ए है, साइन थीटा बी है, तो ए प्लस बी हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या हो गया ए माइनस बी हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही ठीक नीचे कीजिए, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला यहाँ भी याद रखना है, ठीक है, कि ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको बेसिक याद रखना है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जब यहां से हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा को भेज देंगे उधर, तो उधर जाएगा तो ये चला जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये चीज हो गया ऊपर वाला हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा ऐसे ही यदि हम यहां से साइन स्क्वायर निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा उधर माइनस में, यानी माइनस में जाएगा ये हमारा cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं किसका स्थान पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्थान पे, तो नीचे हो गया ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा अगला बात,
यहाँ पे देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब आप इन दोनों का फॉर्मूला चेक करेंगे तो आपको याद होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला सब लिखते चलिएगा। एक होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के, ठीक है। ये दो को फॉर्मूला बराबर होता है। इसको भी देखेंगे लोग अभी आगे वाले क्लास में। अभी खाली आपको याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। तो ये देखिए कॉस थीटा और बटा साइन थीटा दिख रहा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां जब स्क्वायर करेंगे इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे जो कॉट का मान, तो कॉट का तो मान ऑलरेडी दिया है 7/8, तो यहाँ पे हम करेंगे 7/8 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे सेम ही पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों का आंसर क्या आएगा? दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है cot स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के, ठीक है। ये है या नहीं ये बताना है जांच करके। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज। नाम रख लेते हैं हम लोग इसका ए बी सी। जहां कोण बी समकोण है तो कोण बी के सामने ये है तो ये हाइपोटेनस हो गया। यहाँ हमें ए से बात करना है। किससे बात करना है? सब में ए लिखा हुआ है ना, ए से बात करना है। जब हम ए से बात करेंगे तो इसके ठीक सामने यानी ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा बचा हुआ बेस हो जाएगा। इतना आपको पता है, पीछे बहुत सारे क्लास में बताते हुए आ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा और जब इसके आगे आप देखिएगा तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 cot a बराबर 4 है। 3 cot a बराबर कितना है? 4। जब हम cot a निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और ये 3 जो गुना में आ जाएगा भाग में। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा कि सर आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। यानी यहाँ पे हमें लंब का मान 3 दिया है, आधार कितना दिया है 4, परपेंडिकुलर लंब दिया है 3, कितना दिया है 3, बेस आधार कितना दिया है 4, ठीक है। अब बताइए कर्ण कितना होगा? यदि बेस 4 है परपेंडिकुलर 3 है तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनस निकालेगा यहाँ से तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिए, यानी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कीजिए, बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर। और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 9 25। यानी यहाँ से जब हाइपोटेनस निकलेगा तो अंडर रूट में कितना आएगा 25। जब मान बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5। यानी ये आपको याद होना चाहिए कि यदि 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस उस कंडीशन में 5 आता है, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनस कितना आ गया 5। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, इस वाले चीज को मिटा दें, इस वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 - tan स्क्वायर a 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब समझिए यहाँ पे हम वैल्यू सबका पुट कर देते हैं। केवल 1 माइनस tan निकाल लीजिए, cos निकाल लीजिए और sin निकाल लीजिए, तीनों निकालिए। tan निकालेंगे tan a, तो tan a होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है a से 3, कितना है 3, बेस कितना है a से 4। अब इसके बाद में आपको निकालना है cos a। cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, बेस कितना है 4। हाइपोटेनस कितना निकाले थे लोग 5, याद होगा आपको, हाइपोटेनस निकाले थे लोग 5। अब आप निकाल लीजिए एक और चीज यहाँ पे साइन। साइन ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। तीनों का वैल्यू निकल गया। tan ए आ गया 3/4, cos ए आ गया 4/5 और sin ए आ गया 3/5, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ केवल वैल्यू रखिए 1 माइनस tan के जगह पे इसका मान रखिए 3/4, लेकिन दिया है tan का स्क्वायर यानी 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a यानी 3/4 का स्क्वायर बराबर cos का मान रखिए। cos का मान कितना निकाले हैं लोग 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है, माइनस sin का मान देखिए 3/5,
तो यहाँ आ जाएगा 3/5 और साइन स्क्वायर ए है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे निकालेंगे, जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 वैसे ही रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 बटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। फिर इसके बाद में 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बराबर में क्या रहेगा 4 का स्क्वायर यानी 16 बटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 25। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये है 1 माइनस 9/16। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे बट्टे में 1 लेकर तो 16 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 16, 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। अब 1 से 16 16 बार हो जाएगा यानी ऊपर हो जाएगा हम लोग का 16 और माइनस 16 से 1 बार हो जाएगा यानी 9, फिर बट्टा में यहाँ पे 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 और 1 से जाएगा 16 बार में यानी 1 से गुना करेंगे तो 16 और प्लस 9 ये रहेगा। और बराबर में क्या रहेगा, बराबर में रहेगा हम लोग का 25 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा और ऊपर 16 में से 9 कम हो जाएगा, 16 में से 9 क्या होगा कम होगा। अब इस वाले चीज को देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बटा 16। अच्छा उसके बाद में यही भी गुना करा लेते हैं, ये हम लोग का थर्ड बटा है, आपको याद होगा कि a बटा b बटा c बटा अगर d दिया रहता है तो इसको हम लिखते हैं a बटा b गुने d बटा c, d बटा c यानी नीचे वाले को पलट के लिखते हैं ना भाग में जो दिया रहता है तो 16 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 16 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 16 प्लस 9 25 कहाँ जाएगा नीचे और ये बराबर होगा हम लोग का 16 और में से कम होगा 9 तो 7 और बटा ये 25 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 16 16 कट जाएगा, इधर आ गया हम लोग का 7 बटा 25 और उधर भी कितना आ गया 7 बटा 25 और दोनों हमारा क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये बात हमारा क्या है प्रूव्ड है कि जो ये चीज था यानी कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के। करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू निकालना है, पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। किसके किसके, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, फिर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अच्छा इसमें ए बी सी ही है, कहीं ना कहीं ए और सी है, तो हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है, एंगल बी समकोण है, बोला हुआ है खुद को, ये रहा सी हम लोग का। एंगल बी समकोण है तो समकोण के ठीक सामने क्या होगा हाइपोटेनस, एंगल ये रहा और एंगल बी सॉरी एंगल सी ये रहा। ठीक है, अब देखिएगा हमें एक बात दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3, ये प्रश्न में हमें दिया है tan a बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला आपको याद है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए एंगल ए से देखना है लंब कौन होगा, तो एंगल ए के ठीक सामने वाला लंब होगा, यानी लंब का मान दिया हुआ है 1। आधार एंगल ए से आधार कौन होगा, तो ये तो हाइपोटेनस है यानी आधार ये वाला होगा, तो आधार का मान दिया है पीछे आप देख सकते हैं √3 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिएगा हाइपोटेनस हमें निकालना पड़ेगा। जब आप हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, आप अपने कॉपी में जब कॉपी में निकालेगा फिर बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखिएगा तो इसको भी निकाल कर लिखिएगा। ठीक है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3 तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यहां से आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 यानी कि 4, हाइपोटेनस कितना आएगा √ में 4, हाइपोटेनस √4 का मतलब कितना होता है 4 जो है 2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हम निकल जाएगा हाइपोटेनस 2, हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है sin A इंटू cos C फिर प्लस cos A इंटू sin C, आपको फॉर्मूला याद होगा। अच्छा पहले सबका मान निकाल ले, क्या पहले निकाल लेते हैं सबका मान। ठीक है, इस वाले को मिटा देते हैं और यहां हम मान निकाल लेते हैं किसका किसका, sin A का, क्योंकि ये आया हुआ है, sin C का, cos A का और cos C का। ठीक है, अच्छा देखिएगा sin का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए हमें एंगल A से देखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल A ये रहा, यहां से हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, नहीं उल्टा लिख देना,
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, एक, परपेंडिकुलर कितना है, एक, और हाइपोटेनस निकाले हम लोग कितना यहाँ है, दो। यहाँ पे देखेंगे सी से, और कहां से देखेंगे, सी से, सी से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सामने वाला, यानी √3, ठीक है, और बटा हाइपोटेनस कितना होगा, दो। फिर देखेंगे कॉस ए, कॉस ए होता है हम लोग का b/h, और कॉस का फिर फॉर्मूला जाएगा हम लोग का b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और देखिए यहां से हम देखेंगे बेस, ए से बेस कौन था, ए, सामने ये परपेंडिकुलर था, यानी बेस हमारा √3 था, तो √3 और बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, दो। जब निकालेंगे हम कॉस सी, तो कॉस सी से बेस कौन होगा, ये हो जाएगा लंब, यानी बेस होगा हमारा एक, और बटा हाइपोटेनस कितना होगा, दो। ये हम लोग निकाल लिया साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट यहां रखिए, साइन ए का मान कितना आया है, 1/2, तो ये हो गया हम लोग का 1/2 गुने कॉस सी का मान कितना आया, कॉस सी ये भी है 1/2, प्लस कॉस ए कितना आया है, कॉस ए √3/2, और यहां फिर इंटू साइन सी कितना आया है, साइन सी √3/2, ये हो गया हम लोग का। अब गुना कराइए, 1/2 और 1/2 का गुना कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस √3 से गुना होता जाएगा 3, और 2 और 2 का गुना हो जाएगा 4। अब इसका जो मान निकालेंगे आप आगे, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, एक बार में कटेगा यानी 1, प्लस फिर एक बार में कटेगा यानी 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, कट का मान कितना आ गया इसका, 1, कट का मान कितना आ गया, 1। अब वाला निकालते हैं 2 नंबर जो हमें क्वेश्चन में बोला था यहाँ पर कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान कितना है, √3/2 गुने कॉस सी का मान कितना है, 1/2 माइनस साइन ए कितना है, साइन ए 1/2 गुने साइन सी कितना है, साइन सी √3/2। अब गुना कराइए, जब गुना कराएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, √3 में से गुना होगा √3/2, 2 का गुना हो जाएगा 4, माइनस ऊपर जाएगा फिर हमारा √3 और बटा 2 का गुना कितना हो जाएगा 4, तो √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हम लोग का आ गया इसका आंसर, और ये वाला पहले वाले का आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला समझ आ गया होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है किसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 को, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर, और जैसे क्वेश्चन में बोला है कि कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो कोण क्यू को हम रखे हैं समकोण पे, ठीक है। अब इसमें हमें दिया हुआ है पी क्यू 5, पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा आपको, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर, और दो को जोड़कर पी आर प्लस क्यू आर को जोड़कर पी आर प्लस क्यू आर को जोड़कर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमें प्रश्न में दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, प्रश्न में दिया है क्या चीज, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है पी आर, यानी ये हो जाएगा हम लोग का पी आर का स्क्वायर बराबर, उसके बाद में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है पी क्यू, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं पी क्यू का स्क्वायर और फिर प्लस बेस मान लेते हैं क्यू आर है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा पी आर का मान दिया है, नहीं दिया है, तो हम ऐसे ही छोड़ते हैं पी आर को, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के मान के जगह पे, ठीक है, क्यू आर के जगह पे हम लिख सकते हैं 25 और माइनस का पी आर लिख सकते हैं ऐसे, यहां से जो क्वेश्चन में दिया है उसी से कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर जब निकालेंगे तो पी आर घट जाएगा 25 में से, यानी 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर के जगह पे लिखेंगे हम 25 माइनस
25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस यहाँ पे हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस पी आर का स्क्वायर और माइनस दोनों का गुना करा के 2 गुना यानी 2 इंटू 25 इंटू पी आर, ये होगा, ये वाला बात होगा। अब यहाँ देखिए पी आर का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा बराबर ये हो गया 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस पी आर का स्क्वायर और माइनस 25 दूना 50 पी आर 50 पी आर। अब देखिए पी आर इधर भी और पी आर इधर भी है, आके घट जाएगा, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 0 बराबर 25 और 625 कितना हो जाएगा 650 और माइनस में रह जाएगा अपना 50 पी आर। तो यहां से माइनस 50 पी आर इधर आएगा प्लस में जाएगा यानी 50 पी आर बराबर हो जाएगा 650। यहां से जब हम पी आर का मान निकालेंगे, यहां लिखते हैं पी आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 650 और बट्टा में ये आ जाएगा 50, 0 से 0 कटेगा और 5 से 65 कटेगा 13 बार में यानी पी आर का मान कितना आ गया 13। पी आर कितना आ गया ये आ गया 13, ठीक है। अच्छा अब यहां से हम निकाल सकते हैं पी आर का मान रख देते हैं 25 माइनस 13 यानी कि क्यू आर कितना आ गया क्यू आर आ गया 12, ये नीचे आ गया हम लोग का 12। अब जिसका वैल्यू पूछा निकाल सकते हैं साइन पी निकालना है, क्या निकालना है साइन पी, पी यानी कि यहां से देखना है। अब पी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ठीक सामने वाला यानी कि 12, हाइपोटेनस ये रहा 90 डिग्री ठीक सामने यानी कि 13, साइन पी कितना आ गया 12/13। फिर निकालना है कॉस पी, क्या निकालना है कॉस पी, ये होता है हम लोग का बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस पी से देखना है तो पी के ठीक सामने ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, लंब कौन है सॉरी आधार कौन है बेस 5 तो ये हो गया 5/, कौन कितना है 13। फिर उसके बाद में निकालना है tan p, tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर p से परपेंडिकुलर कौन होगा सामने वाला यानी कि 12, बेस कौन होगा तो जिससे वो बना हुआ है यानी कि 5, ये होगा तीनों का आंसर sin p cos p और tan p, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 11 नंबर, चलिए देखते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। और ये सारे कथन दिए गए हैं, एक बात आप पहले समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, नाम इसका देते हैं ए बी सी, जो कि बी कोण क्या है समकोण है, तो समकोण के ठीक सामने क्या होगा हाइपोटेनस, मान लीजिए कि ये अगर थीटा है तो थीटा के ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो भुजा बच गया वो होता है क्या चीज हमारा बेस, वो क्या होता है बेस होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार से बड़ा होता है कर्ण, लंब और आधार से बड़ा क्या होता है कर्ण, यानी कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिएगा कह रहे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा tan a का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना 1 से कम कैसे होगा, मान लीजिए कि हमारे पास में यदि परपेंडिकुलर बड़ा हो, परपेंडिकुलर 4 हो और बेस कितना हो 3, बेस कितना हो 3, तब ये तो सही है 4/3, लेकिन ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से क्या हो गया ये वाला चीज बड़ा, ये 3 से भाग लगाएंगे तो 1.3 के कुछ करीब में आएगा, तो ये 1 से बड़ा हो गया ना, यानी ये वाला कथन हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये वाला कथन हमारा क्या हो गया, ये कथन हो गया हमारा असत्य है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। आगे देखिएगा कहे कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अच्छा बताइए sec a का फॉर्मूला क्या होता है, sec a का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण बटा बेस, कर्ण बटा बेस यानी कि आधार। अब ये लिखा हुआ है 12/5, 12/5, तो हाइपोटेनस बड़ा है बेस छोटा है, तो ये वाला संभव है, ये वाला क्या है ये संभव है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सत्य। आगे देखिएगा cos a कोण a के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये वाला बात हमारा असत्य है, क्योंकि cos a जो है cos a ये कोण a का कोसाइन है ना कि कॉस्केंट है, तो ये वाला हमारा क्या है ये वाला हमारा असत्य है। कॉस्केंट हो जाएगा कोसेक a का, किसका हो जाएगा कोसेक a का, ठीक है कोसेक a का होगा, क्योंकि cos के लिए क्या लगाते हैं कोसाइन आता है कोसाइन, ठीक है। आगे देखिएगा cot a cot और a का गुणनफल होता है, तो ये वाला बात ही हमारा जो है वो असत्य है, ये वाला बात भी क्या है असत्य। रीजन क्या समझेगा, जो cot a है ये cot और a का गुणनफल नहीं होता है, cot और a का
ये आपस में गुणनफल नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है, बल्कि ये केवल कॉट, अगर दोनों का हम अलग कर दे, कॉट को और ए को, तो कॉट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। यानी ये गुणनफल नहीं है, बस कोण ए का कॉट वो एक अनुपात है, ठीक है, गुणनफल नहीं है। आगे करें किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अच्छा देखिएगा यहाँ साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, उल्टा हो गया, हाइपोटेनस छोटा हो गया किससे, परपेंडिकुलर से। और अभी हमने बताया था कि हाइपोटेनस बाकी दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी हाइपोटेनस का मान, कर्ण का मान कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं होगा, जो कि यहाँ पे कर दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो असत्य है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो शुरू किए हैं त्रिकोणमिति 8.1 खत्म हो गया और यहां तक आप अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और बढ़िया से यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में पहले कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखने वाले हैं, अनुपात को देखेंगे और कुछ डिग्री मान याद करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।